अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल डायन की आने वाली एपिसोड्स बहुत धमाकेदार होने वाली हैं, क्योंकि आने वाली एपिसोड में निहाल न सिर्फ अपना गेटअप चेंज करने वाली है, बल्कि उसी के साथ निहाल को डॉक्टर नवीद जहनी और दिली तौर पर किस तरह से मुतमईन करने के बाद हुनैन शाह से मिलवाने ले जाएंगे। और अब जवार शाह समेत सबको हैरत का एक खतरनाक झटका लगने वाला है। इसी झटके समेत इन सब के पैरों से जमीन भी सिरकने वाली है, क्योंकि अब निहाल की एक मजबूत ताकतवर तूफान की तरह आमद होने वाली है और इसी तूफान के साथ जवार शाह के घर तबाही भी आने वाली है। तो क्या जवार शाह और शबाब निहाल को पहचान पाएंगे या नहीं, और दुश्मनों का टोला निहाल को देखकर किस तरह से मुंह के बल गिरने वाला है, तो ये सब बताएंगे हम आपको आज के इस वीडियो में। तो इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि निहाल पर जुल्म सितम सहने का वक्त खत्म हो चुका है, जिस तरह से सारी जिंदगी निहाल ने अपनी मां को शकील अंसारी का जुल्म सहते देखा और उसे भी इसी माहौल की आदत हो गई, तभी हुनैन की मोहब्बत, उसकी वो खुशी उससे छीन ली गई। तब से यके बाद दीगरे निहाल पर जुल्म सितम होते रहे और वो एक उम्मीद और एक आस में जिंदगी के दिन गुजारती रही कि कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण उसे जरूर नजर आएगी, जो उसे जीने का हौसला देगी। जिसे वो अपनी आखिरी उम्मीद समझती थी वो उसका बेटा हुनैन शाह था, जो उससे छीन लिया गया। निहाल अपने बेटे को देख भी ना सकी और ये एक माँ पर सबसे बड़ा जुल्म था, जिसकी सजा तो बनती है और सजा और जजा का मालिक तो अल्लाह है। जालिमों की रस्सी तो वही दराज करता है और एक झटके से खींच भी लेता है या फिर इबरत का निशान बना देता है। कुछ ऐसा ही एक मौजज़ा निहाल के साथ भी हो गया। गो के निहाल की नीयत साफ थी और उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, इसीलिए उसके साथ बुरा होना भी नहीं चाहिए था। जिन्होंने बुरा किया उनके बुरे कामों का बुरा अंजाम उनका मुंतजिर है। तो नाजरीन, निहाल ने अपने बेटे को देखने और उससे मिलने की ख्वाहिश को जिस तरह से पूरा करना चाहा, तो वो भागती हुई जवार शाह की हवेली चली गई और उसे जिस बेदर्दी से कत्ल करने के बाद जिंदा दफन कर दिया गया। लेकिन मौजज़ाती तौर पर निहाल बच गई कि आखिर फिरौनियों और नमरूदों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए निहाल का जिंदा बचना जरूरी था, और निहाल का बच जाना भी किसी मौजज़े से कम ना था। इसी तरह अल्लाह की मदद जब उस तक डॉक्टर नवीद की सूरत में पहुंच गई, तब निहाल बहुत ताकतवर और महफूज हाथों में चली गई। डॉक्टर नवीद ने निहाल का इलाज करने के बाद उसकी फेशियल सर्जरी की, जिसके बाद निहाल के खदोखाल बेहद हसीन और खूबसूरत हो गए और निहाल को अब डॉक्टर नवीद ने अपनी बेटी बना लिया। ये निहाल की जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट है जहां वो अब बिल्कुल बदल चुकी है। अब निहाल डॉक्टर नवीद के साथ नाश्ता करने के बाद जब बैठी बातें करेगी, तब डॉक्टर साहब उससे पूछेंगे कि अब कैसा महसूस कर रही हो। निहाल कहेगी कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह ने मुझे एक नई और मुकम्मल जिंदगी, खुशियों से भरपूर जिंदगी अता की है। तब डॉक्टर नवीद निहाल से कहेंगे कि आज से तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत है। इस नए दिन के आगाज के साथ एक ऐसी नई जिंदगी तुम्हारी मुंतजिर है जो तुम्हें बिल्कुल बदल कर रख देगी। आज से तुम निहाल नहीं बल्कि मिशा हो, मिशा, ताकि तुम्हें कोई भी पहचान ना पाए कि तुम कौन हो और कहाँ रहती हो। फिलहाल तो डॉक्टर नवीद निहाल को घर ले आए। अब निहाल की सर्जरी के बाद उसकी ग्रूमिंग का वक्त शुरू होने वाला है, जहां निहाल के लंबे बालों को कटिंग करने के बाद एक मॉडर्न लुक दे दी जाएगी। इसी के साथ निहाल की वार्डरोब भी बेहद स्टाइलिश, ब्रांडेड और हसीन ड्रेसेस से आरास्ता की जाएगी। जब निहाल अपना लिबास चेंज करेगी तो वो किसी और दुनिया की मखलूक लगेगी, यानी कहाँ गुर्बत से मजबूर निहाल और कहाँ ये इतनी हसीन स्टाइलिश निहाल। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ अब डॉक्टर नवीद निहाल को एक सरप्राइज भी देने वाले हैं। डॉक्टर नवीद जवार शाह से मुलाकात का टाइम तय करने के बाद जब उसके घर जाएंगे, तब वो निहाल को भी साथ ही ले जाएंगे। जहां अब निहाल को देखकर तो जवार शाह के होश उड़ने वाले हैं, वहीं सबकी हैरत की इंतहा ना होगी कि ये लड़की निहाल से किस कदर मुशाबहत रखती है। वहीं शबाब भी शौक में आ जाएगी कि ये तो मर चुकी थी, मगर निहाल को जिस तरह से डॉक्टर नवीद समझा कर लाए थे, बहुत संभल कर तुम्हें वहां जाना होगा और तुम्हारे लहजे से, तुम्हारी बातचीत से कोई भी तुम्हें ना पहचान सके। इसीलिए तुम्हें अपने अंदाजे गुफ्तगू में भी बहुत ज्यादा तब्दीली लानी होगी और ऐसी गुफ्तगू कि वो बिल्कुल ना पहचान सके कि ये निहाल है। अब डॉक्टर नवीद और निहाल ड्राइंग रूम में बैठे होंगे कि वो जवार शाह के बेटे हुनैन शाह से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करेंगे
और जवार शाह से कहेंगे कि मैंने सुना है कि आपका बेटा हुआ था तो मुबारकबाद देने चला आया। तभी शबाब नन्हे हुनैन शाह को ले आएगी जो कि बहुत देर से रो रहा होगा और उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं होगी। अब यहाँ पर शबाब डॉक्टर को बताएगी कि हुनैन शाह की असल में तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मुसलसल रोए चले जा रहा है। डॉक्टर को दिखाया भी है लेकिन कुछ इफाका नहीं हुआ। तभी निहाल शबाब से कहेगी कि क्या मैं इस बच्चे को गोद में ले सकती हूँ, और जैसे ही शबाब रोते हुए हुनैन शाह को निहाल की गोद में देगी तभी नन्हा हुनैन खुशी से मुस्कुराने लगेगा और जैसे पुरसुकून होकर सो जाएगा, क्योंकि वो अपनी माँ की गोद में आ चुका था जिसकी ममता और उसकी मोहब्बत की नरमी से हुनैन शाह को सुकून मिल जाएगा। ये सब देखकर जवार शाह और शबाब तो हैरान हो जाएंगे कि किस तरह आराम से सो गया है हुनैन शाह, हम सब तो परेशान ही हो गए थे। अब यहाँ डॉक्टर नवीद जवार शाह से कहेंगे कि अगर आप मुनासिब समझे तो आप हुनैन शाह की टेक केयर के लिए मिशा को हायर कर सकते हैं। ये बच्चों की बेबी टेक केयर बहुत कमाल की करती हैं। ये बात सुनते ही जवार शाह की तो जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी, क्योंकि हुनैन शाह शबाब से तो संभलता ही नहीं था और वो फौजिया और जकिया के हवाले करती नहीं थी कि कहीं वो उसे मार ही ना दे। अब इस तरह जवार शाह तो सदके दिल से राजी हो जाएगा और शबाब से मशवरा किए बगैर मिशा को हायर कर लेगा, और फिर बज़ाहिर तो वो शबाब से यूं ही कहेगा कि मैं तुम्हारे आराम के लिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें बच्चे के साथ हलकान ना होना पड़े। और तुमने देखा नहीं कि हुनैन शाह किस तरह से मिशा की गोद में जाकर खामोश हो गया था और मुस्कुरा भी रहा था, और इसी के साथ वो सुकून से भी सो गया था। तो क्या ये अल्लाह की मदद नहीं तो और क्या है। लेकिन यहाँ पर तो जवार शाह की जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल औलाद की सूरत में भी निहाल ने ही हल की थी, और अब बच्चा संभालने की मुश्किल भी मिशा की सूरत में हल होने वाली है। अब निहाल जवार शाह के घर मुस्तकिल रहने के लिए आ जाएगी, जहां उसे हुनैन शाह का कमरा दे दिया जाएगा, और अब निहाल अपने मकसद के वो तमाम काम शुरू करने वाली है जिस मकसद से वो यहाँ आई है। हुनैन शाह को तो वो संभाल ही लेगी, वहीं अब एक एक करके इन सब की बैंड बजाने वाली है। साथ ही वो सारे जुल्म जो उन सब ने निहाल पर किए वो मकफाते अमल की सूरत में इन सब के सामने आने वाले हैं। तो नाजरीन, निहाल अपना बदला सबसे लेगी, आपका क्या ख्याल है? जवार शाह के लिए निहाल के दिल में नरमी आ जाएगी या फिर अपने बच्चे के बाप की वजह से वो उसे माफ कर देगी और आखिर में निहाल और जवार शाह एक हो जाएंगे? लेकिन मेरा अपना एक जाती ख्याल ये है कि जवार शाह को उसकी बेवफाई की सजा जरूर मिलनी चाहिए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।